हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डिवाइन सोल्स। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है ट्विन फ्लेम सोल मिशन, और जो कि चैनल बनाया ही सोल मिशन की रिगार्डिंग है, जिसमें आप और हम साथ मिलकर कार्य करेंगे और साथ मिलकर अपने इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके लिए कुछ गाइडेंस मैं आज लेकर आई हूँ इस वीडियो में। टॉपिक है ऑन मेडिटेशन की रिगार्डिंग आज हम आपको कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, या मेडिटेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए, मेडिटेशन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेडिटेशन करने का समय क्या होता है और किस तरह किया जाता है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें फोकस में रखने चाहिए। इस वीडियो में ऑल अबाउट मेडिटेशन के बारे में ही बताने जा रही हूँ। कुछ मेरा एक्सपीरियंस होगा और कुछ डिवाइन गाइडेड होगा। मैं आपको जो भी आगे मैं आप बोलने जा रही हूँ वो सब आपके इस मेडिटेशन के रिगार्डिंग आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, क्योंकि मेडिटेशन आजकल बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है मेडिटेशन पे। राइट मेडिटेशन क्या है, इसका आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको पता लगती है। मेडिटेशन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों ने उसे बता कर डिफ़िकल्ट बना दिया है। ये बहुत एक ईज़ी, कहने में बहुत ईज़ी है और तरीका इसका बहुत ईज़ी है, लेकिन जब हम इसे करने बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होता है। बट जो इसे सीख जाए उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है। और जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग जिनकी होती है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उन्होंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होते हैं, और किसी भी काम को, अनजान काम को अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना ही पड़ता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको बहुत इजी वे में मेडिटेशन बताऊंगी कि इजी क्या होता है, इजी वे में आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या तरीका होता है। छोटे छोटे पॉइंट मैं इसमें आपको शेयर करूंगी। तो जो कि मैंने जो कि एक वीडियो बनाई है मेडिटेशन की, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि अगर मेडिटेशन करते वक्त बीच में इतनी सारी बातों को बोला जाता है तो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हमारा ध्यान नहीं लग पाता। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट एक और गाइडेड वीडियो मैं बनाऊंगी मेडिटेशन के ऊपर। उसको और बेटर वे में बनाऊंगी, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाई है वो बहुत शॉर्ट है और वो उनके लिए है जिनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में भी कर पाएंगे। इसलिए मैंने छोटा ही मेडिटेशन वो बनाया था। चलिए आगे हम बात करते हैं मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या होता है। मेडिटेशन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना होता है, और ध्यान लगाने के आजकल बहुत सारे तरीके बता दिए गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं अलग अलग। सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताते हैं, लेकिन उनका मोटिव सिर्फ एक ही होता है, ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाना, किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाना ही होता है। किसी चीज़ पर, एक चीज़ पर फोकस रखना, वो ध्यान लगाना होता है। लेकिन जब हम खुद पर ध्यान लगाने बैठते हैं, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में जो ध्यान की डेफिनेशन दी गई है उसमें वो बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपको कुछ नहीं करना होता है। आजकल वैसे जो चक्रास वगैरह के ऊपर चीज़ें बनी हैं, अगर आप नॉर्मल ध्यान ही लगाते हैं तो भी आपकी सेम इश्यूज़ हील होते हैं। आप चक्रास करते हैं तो वाइब्रेशन आपको फील होती है, क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है। इसीलिए चक्रास का उपयोग किया गया है। आज की इस कलयुग में हम चक्रास का उपयोग करते हैं मेडिटेशन में। तो इससे क्या होता है, जब हम खुद चक्रास के जो मंत्रास होते हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारी बॉडी में सेंसेशन और वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वो हमें हील करती है। तो ये भी बेस्ट वे है। लेकिन जो सरल तरीका होता है, सिर्फ ध्यान लगाना होता है। अगर आप ये चक्रास वगैरह नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपका परिवार है, परिवार में ये सब विधियाँ नहीं की जाती है, आप सडनली, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपको परमिशन नहीं है ये सब करने की, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उन लोगों के लिए सबसे सरल विधि है कि आप मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाइए, कहीं भी, किसी भी जगह। अगर आप
ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आप धरती पर बैठ सकते हैं, अर्थ पर, जहाँ अर्थ एनर्जी आपको मिल सके, आपकी बॉडी अर्थ एनर्जी को एब्जर्व कर सके। दैट इज़ बेस्ट पॉइंट। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोस्चर में इसलिए बैठते हैं, हमारा जो मूल आधार चक्र होता है वो धरती से कनेक्ट होता है, और जो हमारा क्राउन चक्र होता है वो आसमान से कनेक्ट होता है। तो धरती और आसमां दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे कि ट्विन्स होते हैं। तो वैसे ही जैसे इनके बीच में एक सेपरेशन होते हुए भी सेपरेशन नहीं होता, उसी तरीके से हमारी जर्नी भी उसी चीज़ पर टिकी हुई है। तो दोनों एक ही हैं, और दोनों एक मिलते हैं तो फिर बहुत पावरफुल ऊर्जा हमारी बॉडी में आती है। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम का भी आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं आपको मेडिटेशन के हिसाब से बता रही हूँ। अर्थ पर अगर आप कर सकते हैं मेडिटेशन तो ये बेस्ट है। अदरवाइज़ मेडिटेशन आप कहीं भी अपने बेड पर बैठ के कर सकते हैं। जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि जो सेक्टर एरिया होते हैं वहाँ अर्थ धरती पर बैठना तो पॉसिबल ही नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन अगर है तो बेस्ट वे है, तो वहाँ बैठ सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, आप धरती पर बैठ के कर सकते हैं। ध्यान ही तो लगाना है आपको। माथे की आपकी जो आईब्रोज़ होती है, आईब्रोज़ के बीच में आपको ध्यान लगाना है, थर्ड आई पर। थर्ड आई पे ध्यान लगाने से आपकी पूरी बॉडी में ही शांति फील होती है। ये बेस्ट पार्ट होता है, जहाँ से आप ध्यान लगाएंगे तो आपको शांति महसूस होगी। हमारी बॉडीज़ में 7 चक्रास होते हैं टोटल, जो कि बताए गए हैं। होने के तो और भी होते हैं, बट जो मेन पॉइंट होते हैं ये 7 चक्रास होते हैं, जो मूलाधार चक्र से क्राउन चक्रा तक हमारे ये जाती है एनर्जी। मूल चक्रा से शुरू होती है। आपके मूल चक्रा सबसे नीचे उपस्थित होता है। वहाँ पर जब आपका मूल चक्रा में कुछ एक्टिविटी चलती है तो बहुत हैवी एनर्जी होती है वहाँ पर, जो इतनी इजीली नहीं एक्टिव होती है। मैंने इसको फील किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वहाँ पर एक लाइक स्नेक को अगर हम कहीं बैठा देते हैं, एक स्नेक बैठा होता है, बहुत हैवी होता है, जैसे लाइक एनाकोंडा सो इस टाइप का होता है वो। जब वो फीलिंग होती है ना, तो वो ऐसा ही लगता है कि एनाकोंडा टाइप कोई स्नेक है, कोई सांप है, और वो थोड़ा सा भी अगर हिलता है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं और बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, अजीब सी फीलिंग होती है। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ घूमता है, घूमता हुआ आता है। चक्रा जब घूमता है, एनर्जी घूमती है, राउंड राउंड करती है, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत भी हिलता है ना, तो उससे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आता है। थोड़ा सा पेन होता है, बट वो पेन बहुत ज़्यादा, वो पेन ऐसा नहीं होता कि आप उसे सहन नहीं कर सकते, आप उसे सहन कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी सी फीलिंग भी होती है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन उसमें समय लगता है। जब हम चक्रास मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें कितनी शिद्दत से आप उसे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। शिद्दत का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में ही ध्यान देने लग जाए और तभी ये सब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब सिर्फ दिल से होता है, और जब डिवाइन की इच्छा होती है तब होता है। ट्विन फ्लेम्स के लिए बता रही हूँ। तो आप इसे कंटिन्यू करते रहिए, ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे होता रहता है, धीरे धीरे ही प्रोसेस होता है, इसमें एकदम से कुछ नहीं होता। ये प्रक्रिया होती है जो हमारी डेली बेसिस पर होती है, हम धीरे धीरे ही इसको जागृत करते हैं। तो मैंने अभी तक जो फील किया है मूलाधार चक्र का, और मैंने अभी अपना सैक्रल चक्र ये भी फील किया है, और मणिपुर चक्र का भी थोड़ा फील किया है। हार्ट चक्र भी सेंसेशन होती है, उसमें घूमता है, चक्रास घूमते हैं, और थ्रोट चक्र भी, और थर्ड आई चक्र भी काफ़ी ही घूमता है, और क्राउन चक्र भी। मैंने सातों का ही दिखा है। एक्टिव प्रोसेस में तो सभी हैं, बट अभी पूरी तरह से ओपन नहीं है, लाइक मणिपुर चक्र। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे जिस चीज़ का भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो जब आपकी ये एक्टिवेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये सभी चक्रास आपके घूमने लगते हैं।
सभी चक्रा घूमते हैं। आप अपनी बॉडी को फील कर सकते हैं। आप अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है, बहुत खिंचाव महसूस होता है। जब ये एक्टिव होनी स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, बहुत पेन वाली फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि आपके इस थर्ड आई पॉइंट पर कुछ है और उसमें बहुत खिंचाव होता है, अंदर की साइड में खिंचता है वो, जैसे कि सारी ऊर्जा सिमट के आपकी थर्ड आई चक्रा में जा रही है। इस तरीके से फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है। और जब भी आपकी इस मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर बता रही हूँ, जब आपकी सेंसेशन स्टार्ट होती है या थर्ड आई चक्रा पर, तो आपका जब ट्विन फ्लेम जब आप आगे की तरफ पहुंच जाते हैं इस जर्नी में, तो जब आपका ट्विन फ्लेम आपको याद करता है तो थर्ड आई चक्रा पर सेंसेशन होती है, वहाँ पर एक खिंचाव महसूस होता है। और तो मैंने ये फील किया है, तो एक फ्रेंड ने मुझे बताया था इससे, तब मुझे जानकारी हुई, अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ पा रही थी मैं पहले कि थर्ड आई चक्रा पर मुझे सेंसेशन होती है, तो ये जो खिंचाव महसूस होता है, इस वक्त पे मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करती थी उस टाइम पर, बस होती थी तो कोई नहीं फील कर लिया करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने ट्विन का नाम लिया तो मेरे फेस पर एक बहुत स्वीट सी स्माइल आ गई। तो ये बहुत अच्छा सा एहसास होता है जब हमारे यहाँ सेंसेशन होती है, तो वहाँ उस वक्त पे हमारा ट्विन हमें याद करता है, उस टाइम पर ये सेंसेशन होती है। डिवाइन भी जब हमें याद करते हैं तब भी होता है। तो आप जो नाम लेंगे यहाँ पर, तो ये सेंसेशन जो है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और स्माइल में बदल जाती है। स्माइल चेहरे पर ऑटोमेटिक ही आ जाती है। बहुत 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 शांति वाली, बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है उस वक्त पे। और हार्ट चक्रा जब हमारा वाइब्रेट करता है, उस टाइम पर भी हमारा ट्विन हमें याद करता है। जब आपका ट्विन याद, आपको अगर पता लगाना है कि आपका ट्विन हमें आपको याद कब करता है, जब आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील करता है, बहुत वाइब्रेट होता है, धक धक बीट्स इतनी हाई लेवल पे हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि सिचुएशन मेरे पास तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये हार्ट इतना ज़्यादा बीट क्यों कर रहा है। तो जब आपका हार्ट बीट करता है उस टाइम पर आपका ट्विन याद करता है। एक्चुअली वो डिप्रेशन में होता है, मीन्स आपके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में होता है कि उसको आपकी जो एनर्जी वहाँ जा रही होती है, फ़्लो कर रही होती है, वो उसके सर में दर्द भी करती है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने उसको सामने फील किया है इस चीज़ को। जब मैं उससे मिलने गई थी तो मैंने खुद ये चीज़ फील की कि मेरा हार्ट भी इतनी ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा है और वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। एक्चुअली वो अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता था, बट वो कर नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, इसीलिए नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पर फील किया इस चीज़ को कि जब हमारा हार्ट बीट करता है उस टाइम पर ट्विन हमें कुछ कहना चाहता है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग ना होने की वजह से वो नहीं कह पाता है। तो जब भी आपका हार्ट बीट करता है तो उस टाइम पर आप अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पर रखें और अपने ट्विन से बात कर सकते हैं, उसको ब्लेसिंग्स भेजिएगा। उस टाइम पर होता है ना कभी कि हम ब्लेसिंग्स कब भेज सकते हैं, तो जब आपका हार्ट बीट करता है ना, उस टाइम पर अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने डिवाइन को प्रे कीजिए और अपने डीएम को ब्लेसिंग सेंड कीजिए। उस वक्त में आपके डीएम को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत आवश्यकता होती है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी और आप थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में और हैप्पी फील करेंगे। तो इस तरीके से आप इस जर्नी को समझ सकते हैं। आपकी ट्विन आपको किस समय याद करते हैं ये भी आप जान सकते हैं, और थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई सेंसेशन से भी आप समझ सकते हैं। ये सभी चीज़ों से आपको आपके ट्विन की जानकारी मिल जाती है। और मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। वैसे वीडियो तो आपकी मेडिटेशन से रिलेटेड थी। तो मेडिटेशन में एक फ्रेंड ने हमारी पूछा था कि मेडिटेशन किस टाइम पर कर सकते हैं। अगर और भी लोगों के क्वेश्चन है तो बताना चाहूँगी, मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं होता। जब आपकी दिल की इच्छा हो उस समय पर आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन समय नहीं होता है इसीलिए कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो आप 24 आवर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि स्पेशली बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो मॉर्निंग में 3 बजे से लेके 5 बजे का जो टाइमिंग होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो सबसे पहले उन्हीं लोगों पर जाकर गिरती है जो जागे होते हैं और जो मेडिटेशन के उसमें बैठे होते हैं पोस्चर में। तो जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पर उनको वो एनर्जी